क्या तेजस्वी यादव ही बिहार में महागठबंधन का सीएम चेहरा होंगे? बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर यही सबसे ज्वलंत सवाल है। इस चर्चा के बीच कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि कोई और विकल्प नहीं। कांग्रेस सांसद ने कहा कि तेजस्वी यादव ही बिहार में महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा होंगे। वह महागठबंधन की समन्वय समिति के अध्यक्ष हैं और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा थे। दरअसल महागठबंधन में अभी भी सीएम पद को लेकर स्पष्टता नहीं। इसकी वजह है कांग्रेस की चुप्पी। कांग्रेस ने अभी तक मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव के नाम पर मुहर नहीं लगाई है। पिछले दिनों बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कहा था कि मुख्यमंत्री का चेहरा जनता तय करेगी। महागठबंधन में सीएम पद के सवाल पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि आरजेडी ही महागठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में रही है और आगे भी रहेगी। आरजेडी ही बिहार में महागठबंधन की सबसे बड़ी ताकत है। यही जमीनी हकीकत है और सब लोग यह बात जानते हैं। गौरतलब है कि तेजस्वी यादव भी खुद को मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में जनता के सामने पेश कर रहे हैं। पिछले दिनों मुजफ्फरपुर कांटी में जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा था कि आप लोग सभी 243 सीटों पर मेरे नाम पर ही वोट कीजिए। तेजस्वी यादव सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। इस बात को आगे बढ़ाते हुए मृत्युंजय तिवारी ने कहा था कि आरजेडी की तैयारी सभी 243 सीटों पर है। जब सीटों का बंटवारा होगा तो हमारी तैयारी ऐसी होगी कि हम अपने सहयोगी दलों की मदद कर पाएं। तेजस्वी यादव के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इस पर खुलकर बोलने से परहेज किया है। वोट अधिकार यात्रा के दौरान सीधे राहुल गांधी से भी महागठबंधन के सीएम चेहरे पर सवाल किया गया था। तब राहुल गांधी ने सवाल का सीधा जवाब देने की जगह यह कहा था कि कांग्रेस और आरजेडी समेत सभी घटक दल मिलकर बिहार में बेरोजगारी, महंगाई, अशिक्षा, वोट चोरी, पलायन और बुनियादी सुविधाओं की कमी के खिलाफ लड़ रहे हैं। इससे पहले कन्हैया कुमार की अगुवाई में नौकरी दो पलायन रोको यात्रा के दौरान भी सचिन पायलट, जयराम रमेश और खुद कन्हैया कुमार ने मुख्यमंत्री चेहरे के सवाल को टाल दिया था। गौरतलब है कि 2020 के चुनाव में आरजेडी 144 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। कांग्रेस के हिस्से 70 सीटें आई, जबकि वाम दलों को 29 सीटों पर लड़ाया गया था। आरजेडी 75 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी। कांग्रेस को महज 19 सीटें मिली, जबकि वाम दलों ने 16 सीटों पर जीत दर्ज की। यह हकीकत है कि आरजेडी ही महागठबंधन में सबसे बड़ा दल है और स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री पद पर उनकी दावेदारी होगी। मुख्यमंत्री पद पर कांग्रेस की चुप्पी पर सियासी जानकारों की अलग अलग राय है। कुछ लोग यह मानते हैं कि सीट शेयरिंग पर मजबूत सौदेबाजी की वजह से कांग्रेस तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा डिक्लेयर नहीं करना चाहती। वहीं कुछ जानकारों का मानना है कि कांग्रेस पार्टी गैर यादव ओबीसी और दलित मतदाताओं के छिटकने के डर से तेजस्वी का नाम घोषित नहीं करना चाहती। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस के भीतर ही तेजस्वी यादव के नाम पर दो राय है। कांग्रेस के कुछ सांसद और विधायक तेजस्वी यादव को महागठबंधन में निर्विवाद रूप से मुख्यमंत्री चेहरा बताते हैं। वहीं पार्टी का थिंक टैंक इस पर चुप्पी साध लेता है। तेजस्वी यादव का पूरा कैंपेन ही इस पर आधारित है कि महागठबंधन को बहुमत मिला तो वही मुख्यमंत्री होंगे। कहा गया था कि 15 सितंबर तक महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होगा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। सीट शेयरिंग तय होने के बाद मुख्यमंत्री चेहरे के मुद्दे पर जमी धूल भी साफ होने की उम्मीद है। तब तक इंतजार करिए।